अगर जातिगत भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, रंग के आधार पर भेदभाव होता है या छुआछूत होती है, तो उसके आधार पर हम इस संविधान के आधार पर किसी पे FIR करा सकते हैं और उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये ताकत बाबा साहब ने संविधान के जरिए हमें दी थी। और आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ कुछ गलत कार्य करती है या गलत बिल लाती है या विधायक को पार्लियामेंट या असेंबली में स्टार्ट करती है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम चाहें तो इस देश को जाम कर सकते हैं। ये ताकत दी है तो भारतीय संविधान ने दी है हमें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संगठन बनाने का अधिकार दिया कि हम संगठित होंगे और संगठन बनाएंगे तो हम सत्ता पे काबिज होंगे, और जब हम सत्ता पे काबिज होंगे तो हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। जब शिक्षा की बात करेंगे, जब हमारे घर घर का बच्चा पढ़ेगा तो अम्बेडकर बाद हमारे बहुजन महापुरुषों को पढ़कर आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो इनके मनुवादियों ने जो जातिवाद का जहर घोया है इसके ऊपर सवाल पूछेगा, जातिगत भेदभाव को खत्म करेगा और गरीबी में हम जो जीते हैं उसके खिलाफ लड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 19 लिखा कि जाओ और जाकर अपने समाज के लिए लड़ो। बाबा साहब ने हर समाज के लिए कुछ ना कुछ दिया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान कुछ नहीं है। उन्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान वो है जो आज चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी देता है। जैसे कि मैं बताऊं, आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 30 तक हर व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। उसमें सीधे शब्दों में उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उसे आप स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं डरा सकता, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, कोई भी हो, आप पर कोई दबाव नहीं डाला सकता, क्योंकि आपको वो अधिकार संविधान देता है कि आप मंदिर में भी जाओगे तो वो भी अधिकार संविधान ने दिया है, मस्जिद में भी जाओगे वो भी अधिकार संविधान ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है आपको। पहले हमारे देश में संविधान नहीं था, आज के दिन संविधान बना था, उससे पहले संविधान नहीं था। हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। हम लोग गुलाम थे और गुलामी की जंजीरों में जिया करते थे। हमारे साथ ऐसा जुल्म हुआ है ऐसा जानवरों के साथ भी नहीं हुआ है। हमें लोग जानवरों से भी ज्यादा पत्थर के मानते थे, लेकिन बाबा साहब ने ये संविधान बनाकर हमें एक मानवता का जीवन दिया है। आज हमारे बीच